हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरविंद निषाद आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अल्फा ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि क्लास 10 से है, चैप्टर नंबर 10 है। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे पहले मैंने इसके बारे में बेसिक वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लीजिए, तभी ये वीडियो समझ आएगा। तो थोड़ा सा बेसिक का 1-2 लाइन में इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण क्या है, और एक नमन कोण क्या है मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। अगर मैं कहीं पर खड़ा हुआ हूँ तो मेरी आंखों से जो बेस लाइन बढ़ रही है और मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, तो जो एंगल बनेगा वो होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण। और मैं कहीं पर छत पे खड़ा हुआ, जैसे मेरे घर के छत पे खड़ा हुआ और नीचे की तरफ देख रहा हूँ, तो जो मेरी आंखों और उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से क्या है उसका जो टॉप है, विच इज 90 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब ये बोल रहा है यदि जमीन के किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अगर 30 अंश है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है, कभी भी आप हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो भी क्वेश्चन करोगे उसमें सबसे पहले आपको डायग्राम शो करना पड़ेगा। अगर डायग्राम आपने सही बनाया है तो ही आपका आंसर जो है वो सही आएगा, नहीं तो अगर डायग्राम ही रॉन्ग है तो फिर आपका आंसर जो है वो रॉन्ग आएगा। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जमीन से, मतलब ये है आपका क्या है, एक जमीन है मतलब एक बेस है, यहाँ से टॉप है, ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे ए दे देता हूँ, यहाँ पर ये जो है वो टॉप है। तो जमीन से, ये जमीन है और ये टॉप है, तो इसकी ऊंचाई को हम h ले लेते हैं। इसकी ऊंचाई को क्या ले लेते हैं, h ले लेते हैं, मतलब हाइट को क्या ले लेते हैं, h ले लेते हैं। और ये बोल रहा है कि जमीन के किसी 90 मीटर दूर है, मतलब अवे फ्रॉम द 90 मीटर, ये जो है वो 90 मीटर है, ये जो है वो कितना है 90 मीटर है। तो यहाँ पे आप ये A है, ये B हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका C। अगर इस तरीके से आप अगर डायग्राम बना लेते हैं, तो अगर डायग्राम सही बनाए हैं तो आपका आंसर ऑब्वियसली सही होगा। तो ये बोल रहा है कि 90 मीटर दूर स्थित मीनार, मतलब एक बिल्डिंग है जो कि 90 मीटर अवे है एक पॉइंट से, मतलब पॉइंट सी है, ये आपका बिल्डिंग है, पॉइंट सी B to C कितना है आपका 90 मीटर। तो हाइट पूछा है और जो एंगल दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, उन्नयन कोण दिया है आपका 30 डिग्री, उन्नयन कोण दिया है आपका 30 डिग्री। तो ये आपको कितना है 30 डिग्री। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लेंगे, मतलब दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये गिवन है, मतलब क्या है दिया है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 30 डिग्री, इसको आप एंगल ऑफ एलिवेशन या तो फिर उन्नयन कोण, ये क्या है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या है, जो कि नीचे से ऊपर दिखने पर, नीचे से अगर हम टॉप की तरफ देखेंगे तो नीचे यहाँ पे जो एंगल बनेगा मतलब नीचे की तरफ, उसको क्या बोलेंगे उन्नयन कोण मतलब एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 30 डिग्री। और यहाँ पे जो इसको ये बेस है, बेस मतलब BC लिख लेते हैं यहाँ पे। BC कितना है आपका 90 मीटर है और AB कितना है, आपको हाइट फाइंड करना है, AB इक्वल टू क्या है h है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको मैं पूछूं कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कौन सा रिलेशन है जो कि बेस और परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है, मतलब ये लंब है और ये क्या है आधार। लंब और आधार में ऐसा कौन है जो कि संबंध बताता है, तो ये है आपका tan थीटा। tan थीटा जो है उसको फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन मतलब लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी मीडियम वाले यहाँ लिख सकते हैं लंब बटे आधार, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, P अपॉन B लिखने की जरूरत नहीं, आपको लंब बटे आधार लिख सकते हैं। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर मतलब AB है, यहाँ पर क्या है आपका AB है, और ये आपका क्या है बेस, क्या है आपका बेस 90 मीटर है, मतलब आपका BC है। तो यहाँ पे tan थीटा, थीटा की जगह क्या है आप लोग बताइए, तो tan थीटा की जगह है tan 30 डिग्री। तो यहाँ tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। और AB की वैल्यू आपका h है और BC की वैल्यू है आपका 90 मीटर। कितना है BC की वैल्यू कितनी है 90 मीटर। तो आपको ये पूछ रहा है हाइट कितनी है, तो h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर मैं h की वैल्यू निकालूं तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 90/√3। तो h इक्वल टू कितना आया 90/√3। देखिए कभी भी आपका ट्रिग्नोमेट्री वाले इक्वेशन में क्या होता है या फिर आंसर में √3 नीचे नहीं आना चाहिए, मतलब रूट वाला
वाला आंसर नीचे नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, मतलब हर का क्या करेंगे, परिमेय करण। तो देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ। तो h इक्वल टू आपका 90/√3 है। तो मेरे को √3 को कैंसिल करना है। तो कभी भी रूट को कैंसिल करोगे ना तो क्या करना है आपको, ऊपर नीचे उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, गुणा करना है उसी नंबर का। क्या करना, जैसे यहाँ पर मान लो 4 होता तो 5 होता तो √5 इस तरीके से होता। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 90√3 और √3 तो वही नंबर हो जाता है, मतलब 3 3 से क्या हो जाएगा 9, 3 3 क्या हो जाएगा 9 और 9 का रूट क्या हो जाता है 3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 3 √3 और √3 को एक बार क्या कर सकते हैं 3 लिख सकते हैं। अगर आपको आता है तो देखिए, नहीं आता है तो √9 का क्या होता है 3 तो होता है। तो ये रफ वर्क है, ये साइड आपका रफ वर्क है। तो ये आपका आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 9 और 3 0 0। तो ये हो जाएगा 30√3। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहला इसमें ये फर्स्ट स्टेप आपको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम अगर बन गया तो वहाँ पे आपको 2 वैल्यू गिवन होगी, मतलब दिया हुआ होगा, उसके बेस पे थर्ड वैल्यू आपको फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर इज अ वर्टिकल कॉलम। एक वर्टिकल कॉलम है, मतलब एक स्तंभ है, यहाँ पे एक स्तंभ है, मतलब वर्टिकल कॉलम है जिसकी हाइट क्या है 3 मीटर है। फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, और जो आपका मीटर अवे मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है वो √3h। आप अच्छे से क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन शो हो रहा है। तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आंसर में आता हूँ। बस आपको गिवन क्या क्या है, मतलब उस पर दिया क्या क्या है वो मैं बता देता। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले ये बोला है कि एक मीनार है, मतलब एक स्तंभ है, कॉलम है, कॉलम की ऊंचाई जो है, मतलब आपका सेकंड क्वेश्चन है ये गिवन है। ये बोल रहा है कि एक स्तंभ है, ये है आपका स्तंभ, मतलब एक पोल है, एक कॉलम है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है h है। अब ये बोल रहा है एक पॉइंट है, एक पॉइंट से इस स्तंभ मतलब ये पोल जो भी है आपका, ये जो कॉलम हम बोलो या पोल बोलिए या खंबा बोलिए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो √3h ये गिवन है। तो ये √3h जो है ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। तो आपको ये बोल रहा है यहाँ से और इस वाले पॉइंट तक एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण कितना बनेगा। आपको अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो आप डायग्राम इजीली बना सकते हैं, और अगर डायग्राम आप बना लिए तो आप आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको नेम दे दीजिए, इसको A कर दीजिए, इसको B और इसको C। तो आपको हाइट पता है, हाइट मतलब आपका AB इक्वल टू कितना है, AB इक्वल टू h है, और ये आपका BC है, BC इक्वल टू √3h है, और थीटा की वैल्यू क्या करनी है आपको फाइंड करनी है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण का मान क्या करना है ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही आ गया, एक परपेंडिकुलर है और एक क्या है बेस है, मतलब एक लंब है और बटे क्या है, मतलब लंब है और क्या है आधार है। जब लंब और आधार की बात आती है तो हम tan थीटा को याद करते हैं, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या बताता है, tan थीटा इक्वल टू बताता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले P को लंब लिखिएगा और P को आधार, यहाँ लंब बटे आधार लिखना है आप लोगों को। तो P कितना है आपका, P को हम लिख सकते हैं AB, P को क्या लिख सकते हैं AB, और BC को क्या लिख सकते हैं, मतलब बेस को क्या लिख सकते हैं, मतलब आधार को BC, क्योंकि थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब और नीचे वाला आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा आपका AB कितना है, AB है आपका h है, और BC कितना है √3h है। BC कितना है आपका √3h है, और tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो ये h और ये h क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू होगा आपका 1/√3। अब आप बता सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपको याद होगा, या फिर मैंने इससे पहले बताया है, अगर आप लोगों को अगर ट्रिग्नोमेट्री कैसे फाइंड करते हैं या उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं अगर आपको सीखना है तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 1/√3 किस में होता है, तो tan थीटा और tan 1/√3 किस में होता है, तो ये होता है tan 30 में, क्योंकि इससे पहले वाला जस्ट 1/√3 आया था तो वो tan 30 का ही वैल्यू था। तो tan और tan कैंसल, तो आपका जो आंसर आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। दिस इज योर आंसर, यही आपका क्या है आंसर है। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम से आपको सॉल्यूशन करना है। ओके, इज दैट क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है काइट इज फ्लाइंग, मतलब 60 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये बोल रहा है कि जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, और पतंग से जो एंगल जो बढ़ रहा है मेरी आंखों का या आपकी आंखों का, अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं तो आपका जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री है
30 डिग्री है, क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। हिंदी मीडियम वाले बुक में दिया हुआ है 30 डिग्री और इंग्लिश मीडियम वाले में दिया है 60 डिग्री। तो हम एक काम करते हैं, कोई भी आप ले लीजिए, चाहे 30 डिग्री ले लीजिए या तो 60 डिग्री। तो मैं हिंदी मीडियम को रिफर कर रहा हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट का बुक है, तो मैं इसको रिफर कर रहा हूँ, तो मैं थीटा की वैल्यू 30 लूंगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए ये बोल रहा है 60 मीटर एबोव द ग्राउंड, मतलब जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। मतलब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ से मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। तो जमीन से कितनी मीटर ऊंचाई पर है? 60 मीटर की ऊंचाई पर मैं पतंग को उड़ा रहा हूँ। अभी बोल रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उन्नयन कोण, हिंदी मीडियम वाले बुक में मैं पहले ही बोल दिया हूँ 30 डिग्री दिया है और इंग्लिश मीडियम में 60 डिग्री। तो आप हिंदी मीडियम को रिफर करिए क्योंकि गवर्नमेंट का बुक है। अब ये देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाला भी है, बट इंग्लिश मीडियम वाले में क्या है, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं तो उसमें मिस्टेक ज़्यादा रहता है। तो हम 30 डिग्री लेके चलते हैं। आप 60 भी लिख सकते हैं, 60 डिग्री में भी आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पर इसको ए नेम दे दीजिए, इसको बी नेम दे दीजिए और इसको सी नेम दे दीजिए कि इसकी लंबाई क्या करना है, हमको फाइंड करना है। तो ये देखिए मेरे को इसकी लंबाई फाइंड करना है, तो मैं इसको एल ले लूँ, लेंथ को क्या ले लूँ, एल ले लूँ, और ये तो वो है क्या बोलते हैं हाइट है, और ये मतलब ये कर्ण है और ये क्या है, लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है और अपॉन हाइपोटेनियस है। अब ये बताओ लंब बटे कर्ण किसका होता है, या फिर लंब और कर्ण में कौन है ऐसा जो कि रिलेशन बताता है, या फिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में ऐसा कौन है जो कि रिलेशन बताता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन है, गिवन ये है, गिवन हाइट आपका गिवन है, आपका कितना है 60 मीटर, और लेंथ आपको फाइंड करना है, एंगल दिया है आपका 30 डिग्री। तो आप बताइए एक तो परपेंडिकुलर है और एक क्या है हाइपोटेनियस, मतलब एक लंब है और कर्ण है, कौन ऐसा चीज, कौन सा ऐसा रेशियो है जो कि बताता है। तो मैं बोलूँगा कि ट्रायंगल ए से ABC में, मतलब इन ट्रायंगल ABC या फिर त्रिभुज ABC में क्या होगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सॉरी मैं शायद पहले 2 क्वेश्चन में नहीं लिखा हूँ। तो इन ट्रायंगल ABC, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे त्रिभुज ABC में, हिंदी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पर साइन थीटा क्यों यूज कर रहा हूँ, बाकी 2 जगह टेन थीटा आया था। टेन थीटा में परपेंडिकुलर और बेस दिया रहता है, यहाँ पर बेस दिया नहीं है, मतलब आधार दिया नहीं है। यहाँ पर परपेंडिकुलर मतलब लंब दिया है और क्या दिया है, कर्ण दिया है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये है। तो ये क्या होता है, P अपॉन क्या होता है H, हाइपोटेनियस मतलब लंब बटे क्या होता है, कर्ण। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो ये P कितना है, P आपका है आपका AB, P यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं AB, और H कितना है, सॉरी हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस ये हाइपोटेनियस है H, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण है, ये क्या है आपका L है, मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ AC। तो AB की वैल्यू कितनी है आप बताइए, AB की वैल्यू है 60 और AC की वैल्यू जो है वो L है, और साइन ये थीटा है, थीटा की जगह हम क्या रखेंगे साइन 30, क्या रखेंगे साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और ये होगा 60/L। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो L इधर आ जाएगा, तो ये L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इधर आ जाएगा, 2 इधर चले जाएगा, मतलब 60 × 2। तो ये L इक्वल टू मतलब लेंथ आ जाएगा, मतलब जो रस्सी है उसकी जो लंबाई है वो आ जाएगी, लेंथ ऑफ रोप आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 मीटर, मतलब रस्सी की लंबाई कितनी हो जाएगी 120 मीटर। दिस इज योर आंसर। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ये एंगल का मिस्टेक है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बुक में, तो आप 60 डिग्री भी लेके बना सकते हैं। अगर 60 डिग्री आप लेते हैं तो यहाँ पे आपको साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ से थोड़ा सा जो L की वैल्यू है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण है टॉप ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पे 2 चीज दिया हुआ है, एक बिल्डिंग दिया है और एक टावर दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब बिल्डिंग से जो टावर का जो फुट है, मतलब उसका जो नीचे का पॉइंट है, टावर के नीचे सबसे नीचे का जो पॉइंट है वो है आपका 30 डिग्री, वहां तक कितना है आपका 30 डिग्री है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द बिल्डिंग इज 15 मीटर हाइट। तो चलिए देखते हैं, डायग्राम के थ्रू ही समझ में आएगा। देखिए एक तरफ टावर है, तो मैं यहाँ पर एक बिल्डिंग बना देता हूँ और एक बना देता हूँ टावर, क्योंकि बिल्डिंग से ज़्यादा मतलब जैसे मेरा घर है तो घर जो टावर है वो थोड़ा ज़्यादा हाइट का रहेगा, क्योंकि ये सपोज रिलायंस है, जियो का टावर है, जो भी जैसा। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगा, सीधी सी बात है, टावर और मेरे घर के बीच। अब ये बोल रहा है कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर, सॉरी ये थोड़ा सा एंगल ऐसा,
टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, ये वाला जो है आपको ए बी कर देता हूँ, इसको दे देता हूँ, ये बिल्डिंग है, जो ए बी है वो आपका बिल्डिंग है, और ये आपका सी डी लिख लीजिए, इसको सी डी जो है वो आपका टावर है। तो ये हो जाएगा आपका टावर और ये हो जाएगा आपका बिल्डिंग। तो बिल्डिंग से जो टावर है उसका जो पॉइंट है, तो बिल्डिंग से टावर का है, एक बार देख लेता हूँ मैं कितना डिग्री दिया है। तो बिल्डिंग टू टावर दिया है आपका 30 डिग्री। बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, बिल्डिंग से फुट जो है आपका टावर है ये है आपका आ जाएगा 30 डिग्री, और टावर से एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट मतलब बिल्डिंग के नीचे पॉइंट कितना है यहाँ पर, ये 60 डिग्री है। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ आ गया, एक बार और अच्छे से समझा दूंगा मैं। और ये बोल रहा है कि 50 मीटर है, बिल्डिंग का जो हाइट है वो क्या है 50 मीटर, बिल्डिंग का जो हाइट है वो कितना है 50 मीटर। फिर से बोल रहा हूँ, ये आपका बिल्डिंग है, ये टावर है, टावर से जो घर है, सपोज जो भी बिल्डिंग है या घर है, वहाँ का जो एंगल जो बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है 60 डिग्री, वो कितना बढ़ रहा है आपका 60 डिग्री बढ़ रहा है। और बिल्डिंग से टावर जो है वो आपका कितना बढ़ रहा है 30 डिग्री। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप लोग को। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, अब ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट फाइंड करना है, मतलब इसकी वैल्यू क्या करना है एज फाइंड कर। देखिए स्क्रीन पर तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा पीडीएफ से उसको ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन क्या क्या है देख लेते हैं। गिवन है बिल्डिंग का जो हाइट है, बिल्डिंग मतलब ए बी कितना है आपका 50 मीटर, ए बी कितना है आपका 50 मीटर, और ये है आपका सी डी आपको इसी का वैल्यू फाइंड करनी है, ये एच है। अब देखिए सबसे पहले सबसे छोटा वाला एंगल देख लीजिए, सबसे छोटा वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल देखिए यहाँ पे, ये वाला छोटा वाला एंगल मतलब ए बी डी, कौन सा एंगल देख रहे हैं ए बी डी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ए बी डी है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा बना देता हूँ ए बी डी, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया डी। यहाँ पे जो एंगल है वो 30 डिग्री है, यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री, ये कितना है 50 मीटर। तो ये आपको नहीं पता है, मतलब आपको बेस नहीं पता है, तो उसको हम x ले लेते हैं या फिर बी डी ही रहने दीजिए। तो ये हमको फाइंड करना है, अगर ये वैल्यू फाइंड हो गए तो हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी, मतलब आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, किसमें त्रिभुज ए बी डी में। अब देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया है, मतलब लंब दिया है और आधार निकालना है, तो tan थीटा फिर से यूज करेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे क्या होता है आधार। लंब कितना है, लंब आपका 15 मीटर है, ये देखिए लंब कितना है, तो इसको नेम दे दीजिए पहले, ये हो गया ए बी, और बी कितना है आपका बी डी, ये कितना है बी डी। तो ये हो जाएगा आपका ए बी है आपका 15 मीटर और बी डी है आपका, बी डी वैल्यू इसी को तो वैल्यू को फाइंड करना है, तो बी डी को बी डी ही रहने दीजिए। और tan थीटा, तो tan कितना हो जाएगा 30 डिग्री, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 15/BD। तो BD को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, BD इक्वल टू हो जाएगा 15√3, तो BD की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15√3, ये आपकी BD की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर इसकी तो वैल्यू आ गई कि ये 15√3 है। अब आपको पूछा गया है कि इसकी हाइट क्या है, ये वाली की हाइट क्या है। तो इसकी हाइट निकालने के लिए मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ, इसकी हाइट निकालना है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका C है, ये आपका D है और ये आपका क्या है B है। तो इसकी वैल्यू पूछी है, यहाँ पर जो एंगल है वो कितना डिग्री दिया है 60 डिग्री दिया है, और ये हमारा आ गया है 15√3। तो यहाँ पर फिर से देखिए ये बेस दिया हुआ है, मतलब आधार दिया हुआ है, और लंब क्या करना है ज्ञात करना है। तो कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज CBD या DBC। तो हम क्या लिखें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बना लेता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, तो इन ट्रायंगल CBD, क्या है CBD में, आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे त्रिभुज CBD में। तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर मतलब निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस। तो tan थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे देखिए,
60 डिग्री है, यहाँ पर थीटा कितना है 60 डिग्री है, क्योंकि ये वाला 60 डिग्री है तो tan कितना होगा 60 डिग्री। और P अपॉन B को क्या लिख सकते हैं, P क्या है आपका CD मतलब H, ये हो गया आपका CD, और बेस क्या है आपका BD, तो ये आपका B और D। तो CD की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, CD की वैल्यू पता नहीं है तो ये हो गया H, और BD कितना है आपका 15√3, ये क्या हो जाएगा 15√3। तो आप ये यहाँ पे ये देख रहे हैं कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है आपका √3। तो मैं यहाँ पे देखिए फिर से मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, बताओ मैं आगे बना रहा हूँ। tan 60 की वैल्यू होगी यहाँ पे √3, और ये हो जाएगी आपका H अपॉन 15√3, ये क्या हो जाएगा आपका H अपॉन 15√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा √3 इंटू 15√3। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी, तो √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 15 तो वैसे ही रहेगा, और √3 को क्या लिख सकते हो, ओनली 3 लिख सकते हो, क्योंकि √3 इंटू हो गए √9, और √9 की वैल्यू 3। तो आपकी जो h की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, तो h इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, h इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 45। तो हाइट कितनी आ गई आपकी 45, ये होगा मीटर में, कितने में किस में होगा यूनिट मीटर में। तो h की वैल्यू आ गई, मतलब उसकी ऊंचाई कितनी आ गई 45। इज दैट क्लियर, मतलब यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो एक चीज़ जरूर याद रखना, यहाँ से ऐसा एक कोई ना कोई क्वेश्चन एक ऐसा आएगा जो कि 6 मार्क्स का डायरेक्ट आपके पेपर में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। 2 टावर एट अ डिस्टेंस 120 मीटर, 2 टावर हैं जिनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब 2 टावरों के बीच की दूरी कितनी है 120 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर टू द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। मतलब ये बोल रहा है कि एक बिल्डिंग छोटी है, एक बिल्डिंग बड़ी है, तो जो बड़ी वाले बिल्डिंग से हम छोटी वाली बिल्डिंग की जब टॉप को देखते हैं तो उसका जो एंगल बन रहा है वो कितना है, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री है। इफ द सेकंड टावर इज 40 मीटर हाइट, मतलब दूसरा टावर कितना है 40 मीटर हाइट है, तो हम देखते हैं उसको, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये बोल रहा है यहाँ पे देखिए 2 टावर है, एक ये वाला टावर है और एक दूसरा टावर है। तो जब हम इसके बीच का डिस्टेंस अभी देखते हैं क्या दिया है, एक स्मॉल टावर है और एक बड़ा वाला टावर है। तो यहाँ से टावर को थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसको इस तरीके से कर लेते हैं। तो जब मैं दूसरे टावर से पहले टावर से जब दूसरे टावर को टॉप को देखता हूँ तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है या ऊपर से देखेंगे तो डिप्रेशन बनेगा। तो यहाँ से जो है आपका 30 डिग्री बढ़ रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे जो है आपका ये 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इधर से आप 30 डिग्री बनाओगे यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे 30 डिग्री। तो अगर आपको पता होगा तो एंगल अल्टरनेट एंगल मतलब एकांतर अंतः कोण से अगर यहाँ 30 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर एकांतर अंतः कोण लग रहा है, एक बार हिंदी में मैं रीड कर लेता हूँ, यहाँ पर दोनों में अलग तो नहीं दिया है। एक बार ये बोल रहा था शीर्ष हाँ ये उन्नयन कोण बोला है। उन्नयन कोण मतलब यहाँ पर तो आपको बोल दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब 30 डिग्री डायरेक्ट। हिंदी वाले बुक में कोई परेशानी नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले में एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। तो फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पर भी क्या होगा 30, मतलब एंगल उन्नयन कोण कितना हो गया 30। तो जब हम फर्स्ट टावर से सेकंड टावर के टॉप को देखते हैं तो कितना एंगल बनता है 30 डिग्री है। यहाँ से इधर को देखते हैं कितना एंगल बनता है 30 डिग्री। तो ये बोल रहा है इनके बीच का जो डिस्टेंस है 120 मीटर है। अगर ये 120 मीटर है तो ये भी कितना होगा 120 मीटर। अब ये बोल रहा है यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई कितनी है 40 मीटर है, मतलब ये वाला सेकंड मीनार है, सेकंड टावर है, तो इसका ऊंचाई कितना है 40 मीटर है। तो अगर ये 40 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक तो 40 मीटर होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर इधर 40 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 40 मीटर। आपको टोटल हाइट पूछा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इस पूरे टावर की ऊंचाई पूछी गई है, मतलब यहाँ से लेके पूरा नीचे तक का हाइट पूछा गया है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से तरीके से पढ़ लिए। 2 मीनार है, 2 टावर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 120 मीटर है।
एक टावर से दूसरे टावर के टॉप को देखने पे कितना बढ़ रहा है, 30 मीटर बढ़ रहा है, और उसका डिस्टेंस कितना है, 120 मीटर है। और दूसरे मीनार की ऊंचाई, जो छोटे वाले मीनार की ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर है। तो देखते हैं यहाँ पे, नाम दे दीजिए, इसको दे दीजिए ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, इसको डी, और इसको क्या कर दीजिए ई। आप अपने हिसाब से नेम दे सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल, अच्छा गिवन नहीं लिखे यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से ये शायद 4th क्वेश्चन या 5th क्वेश्चन है। कौन सा है ये 5th क्वेश्चन है। तो 5th क्वेश्चन में गिवन है आपका ये है आपका सीई बोल सकते हैं, या फिर सेकंड मीनार की जो ऊंचाई है वो कितना है, 40 मीटर है। और ईडी इक्वल बीसी भी है आपका, कितना है, 120 मीटर। और एच जो है वो दो टावर से मिलके बना है, एक तो यहाँ और एक यहाँ। तो टोटल एच को क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी डी लिख सकता हूँ। टोटल एच को क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी डी। कितना लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी डी। तो चलिए आते हैं सबसे पहले ए बी सी में। यहाँ पर बना रहा हूँ मैं इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए त्रिभुज एबीसी में, देखिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, छोटा सा बना दे रहा हूँ यहाँ पे। इसका वैल्यू नहीं मालूम है, इसका वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, मतलब इसको ए बी दे देते हैं, ए बी ही है, दे देते हैं क्या। ये ए बी की वैल्यू नहीं मालूम है मुझे, ये 120 मीटर है और ये 30 मीटर है। तो फिर से यहाँ पर क्या करना है, परपेंडिकुलर को फाइंड करना है, मतलब लंब को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फिर से tan थीटा लगेगा। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे क्या होगा, आधार। लंब कितना है आपका ए बी और आधार कितना है 100, बी सी कर लेता हूँ पहले। ए बी का वैल्यू पता नहीं है तो ए बी ही रहने दीजिए। बी सी की वैल्यू कितनी है, 120 मीटर है। और tan थीटा मतलब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 30 की वैल्यू अगर आपको पता होगा तो ये होती है 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन 120। अब मैं पहले ही बोला हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 120 अपॉन क्या होगा, √3 इक्वल टू क्या होगा, ए बी। और एक बार सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में फिर से रूट आया था, मतलब ऐसा √3 ही आया था वहाँ पे। तो मैं पहले बोला हूँ नीचे में मतलब डिनोमिनेटर में √3 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, ए बी इक्वल टू 120 अपॉन √3, मतलब परिमेयकरण करेंगे ना, ऊपर नीचे क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइज करेंगे ऐसा, क्योंकि नीचे में रूट नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो ये आपका हो जाएगा 120 √3 और नीचे में हो जाएगा √3 इंटू करोगे 9 होगा, 9 का कितना होता है 3, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा मतलब 40 √3। आपका जो ए बी की वैल्यू आ गई, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए बी की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 40 √3। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ से यहाँ तक की 40 √3। अब ये देखिए मुझे हाइट निकालना था, क्या निकालना था, हाइट निकालना था, एच निकालना था। एच की वैल्यू है ए बी है प्लस क्या लिख सकते हैं, बी डी। तो ए बी की वैल्यू अभी जस्ट मैंने फाइंड किया 40 √3 प्लस बी डी की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर ये सी ई कितना है 40 है तो बी डी भी कितना होगा 40 होगा, मीटर होगा, मतलब 40 मीटर है तो ये 40 मीटर होगा। यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, मतलब उभयनिष्ठ निकाल लीजिए दोनों में से। तो h इक्वल टू हो जाएगा आपका 40 में से कॉमन निकालेंगे तो √3 क्या हो जाएगा +1, 40 और 40 निकल जाएगा ना। ऐसा नहीं होगा 41 नहीं होगा, ये कभी 41 नहीं होता है क्योंकि ये √3 है, ये विदाउट रूट वाला है, तो ऐसा कभी नहीं होता, ऐड नहीं होगा वो। 40 और यहाँ से 40 को निकाल लीजिए, यहाँ पे √3 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, और यही तो आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर, मतलब आपका आंसर आ गया 40 और ब्रैकेट में है √3 + 1, दिस इज योर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the angle of elevation of the top of the tower from the 2 point at a distance of A and B from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, then show that the height of the tower is AB √AB। मतलब ये बोल रहा है कि एक टावर है। देखिए डायरेक्ट मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप लोग उसको अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन में आते हैं। तो सबसे पहले ये बोल रहा है एक टावर है, टावर में कोई पॉइंट है ए,
पॉइंट ए से, यहाँ से मतलब कोई पॉइंट है, यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है ए, मतलब यहाँ से एक काम कर देते हैं, ये ए कर देते हैं इसको, ये बी हो गया और ये क्या हो गया सी। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से जो टावर है उसका डिस्टेंस क्या है ए है, और टावर का जो हाइट है वही तो हमको क्या करना है फाइंड करना है। और ये बोल रहा है कि एक और पॉइंट है, यहाँ पर एक और पॉइंट कर देता हूँ, यहाँ पे तो कोई दूसरा आदमी है या कोई दूसरा पर्सन है, अदर पर्सन है, यहाँ से यहाँ तक की मतलब यहाँ से इसकी डिस्टेंस है मतलब दूरी है वो क्या है बी है। फिर से बोल रहा हूँ, टावर एक ही है, पर्सन यहाँ पे दो है, पर्सन एक सी है और यहाँ पर इसको डी कर दीजिए। तो सी से बी का जो डिस्टेंस है वो ए है, सी से बी का जो डिस्टेंस है वो क्या है ए है, इसको अच्छे से कर दीजिए। सी से बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है ए है, और ये के नहीं है ना, इसको याद रखना ये के नहीं है। यहाँ से और जो डी से बी तक का जो डिस्टेंस है टोटल, यहाँ से अदर पर्सन से दूसरे वाले व्यक्ति से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है बी है। तो ये बोल रहा है सबसे पहले जो उन्नयन कोण बनता है एक होता है थीटा, एक क्या बोल रहा है वो एंगल नहीं दिया है मतलब क्या मानेंगे थीटा, और दूसरा बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक कोण बन रहा है बोल रहा है। तो पूरक कोण क्या होगा, थीटा का पूरक कोण क्या होता है 90, मतलब 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा, क्योंकि पूरक कोण दोनों का योग कितना होना चाहिए, सॉरी ये 90 होगा ना, 90 माइनस थीटा। देखिए पूरक कोण क्या है, जब दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो वहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये थीटा है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है। तो फिर से बोल रहा हूँ, एक टावर है उसका पॉइंट यहाँ पे कोई पर्सन है सी, वहाँ से उसका डिस्टेंस जो है ए है और हाइट क्या है एच है और एंगल क्या है थीटा। दूसरा पर्सन है वहाँ पे 90 माइनस थीटा है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला है, ए बी से इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है बी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा हाँ, और ये भी बात है, मैं पहले ही कुछ वीडियो में बताया था कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बताऊंगा करके, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, शायद 20 या 21 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इस बार भी इसका आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो इसको अच्छे से करिए क्योंकि ये आ सकता है पेपर में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। गिवन क्या है, गिवन देख लेते हैं। सबसे पहले BC की जो लेंथ है मतलब लंबाई है वो कितनी है ए है, और यहाँ से BD की जो लंबाई है वो कितनी है B है, और AB की जो हाइट है वो कितनी है H है। और सबसे पहले ट्रायंगल देखते हैं ABC, मतलब ये वाले पहले वाले ट्रायंगल में देखते हैं, ये देखिए ABC, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ छोटा सा। देखिए ये सब समझाने के लिए बनाता हूँ मैं, ये B ये C, ये थीटा है, ये H है और ये क्या है A। तो इस वाले ट्रायंगल में हमको क्या करना है थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो AB इक्वल टू, तो इन ट्रायंगल ABC मतलब क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो फिर से यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर है और बेस है। ज़्यादातर क्या हो रहा है यहाँ पे tan थीटा वाला ही क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि जरा ये समझने में आसान भी है और आपको पता भी है, तो एक तो अच्छी बात है कि tan थीटा वाला क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वाला इसमें देखिए परपेंडिकुलर कौन सा है AB है और बेस क्या है BC है। तो परपेंडिकुलर तो H है, बेस क्या है A है और tan थीटा है, तो tan थीटा ही रहने दीजिए क्योंकि वैल्यू तो दी नहीं है। तो इसको क्या कर देंगे इक्वेशन 1, इसको क्या कर देंगे इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पर दूसरा एंगल बढ़ रहा है, दूसरा ट्रायंगल बढ़ रहा है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। दूसरा ट्रायंगल कौन सा बढ़ रहा है देखिए A B और D, एक है A दूसरा है B और नेक्स्ट क्या है आपका D। ये A है ये B है, इसको A को अच्छे से लिख लीजिए, और ये क्या हो गया D। तो AB की वैल्यू तो पता है मुझे H है, इसकी भी वैल्यू पता है ये क्या है B है, और जो एंगल है वो है आपका 90 माइनस थीटा। बड़ा वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल को छुपा दीजिए तो एक बड़ा वाला एंगल बनेगा ABD। तो यहाँ पे आते हैं आपका, तो इन ट्रायंगल ABD या सॉरी ADB क्या होगा, अच्छा ये AC होगा, सॉरी ये हो जाएगा ACB क्योंकि बीच वाला एंगल लेते हैं, तो ये होगा ADB। कैसे ADB, पहले वाला ACB था, तो त्रिभुज ADB में फिर से यहाँ tan थीटा लगाइए क्योंकि परपेंडिकुलर ही तो निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस होता है, तो ये बेस कर दीजिए B कर दीजिए इसको। P कितना है आपका AB, P कितना है आपका AB, और बेस कितना है आपका BD, ये बेस कितना है BD। तो परपेंडिकुलर तो H है और बेस जो है वो B है,
और यहाँ पर सॉरी ये tan, हाँ tan थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो थीटा है वो tan थीटा नहीं है, वो tan आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप tan 90 माइनस थीटा, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या है थीटा जाएगा 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा किसका फॉर्मूला है, cot थीटा का। तो ये आपका इक्वेशन 1 बन गया और ये क्या हो गया इक्वेशन 2। तो अगर आप देख रहे होंगे हमको प्रूफ करना है अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट ए बी कैसे प्रूफ करेंगे कि हाइट निकालना है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे एच स्क्वायर हो जाएगा और वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे इक्वेशन 1 1 और 2 को गुणा करने पर, इक्वेशन 1 और 2 को या समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर, या फिर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को गुणा करिए। तो इन दोनों को इंटू करोगे, पहला है आपका tan थीटा इंटू क्या है आपका cot थीटा, दोनों को इंटू करना है गुणा करना है, इक्वल टू एच अपॉन ए, एच अपॉन क्या होगा ए, दूसरा क्या होगा एच अपॉन बी, एच अपॉन क्या होगा बी। यहाँ पर देखिए एक tan थीटा है और एक cot थीटा है, तो मैं cot थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ क्या tan थीटा इंटू 1 अपॉन cot थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan थीटा, क्योंकि cot थीटा क्या हो सकता है 1 अपॉन tan थीटा। देखिए ये सब जो है आपको प्रैक्टिस से आएगा, आप प्रैक्टिस 1-2 बार करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा, आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर कोई आपको नहीं समझा सकता। तो h का h स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो गया ए बी, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, जो ए बी है इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ h स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ए बी, तो h इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट ए बी, और यही तो क्या करना था प्रूफ करना था। तो हैंड्स प्रूफ, आपको बताना था कि जो हाइट है इसकी जो हाइट है वो कितनी है अंडर रूट ए बी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा, इसका आने का पॉसिबिलिटी मतलब संभावना ज़्यादा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ 15 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 15 मीटर, तो वहाँ से एक टावर है, बिल्डिंग के ऊपर से टावर को देखने पर कितना डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। अब ये बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू द बॉटम ऑफ टावर इज 30 डिग्री, मतलब बिल्डिंग में मैं चढ़ा हूँ। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन डायग्राम में आते हैं, यहाँ पर एक टावर है, देखिए यहाँ पर ये क्या है टावर है और ये क्या है आपका बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और ये क्या है आपका टावर है। बिल्डिंग में बिल्डिंग पे अपने घर की छत पे चढ़ा हुआ हूँ, यहाँ पे ये छत है मेरा, ये घर का क्या है छत है, छत पे चढ़ा हो कि मैं अगर मैं इसको देख रहा हूँ टावर को देख रहा हूँ, तो टावर से इसका उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बढ़ रहा है 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बढ़ रहा है 60 डिग्री। और मैं यहीं से क्या कर रहा हूँ, मैं इसके नीचे देख रहा हूँ, टावर के नीचे की तरफ देख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बढ़ रहा है मतलब ऑर्नामेंट, देखिए उन्नयन कोण है, नीचे से ऊपर देख रहा हूँ और यहाँ से ऊपर से नीचे देख रहा हूँ, नीचे से देख रहा हूँ मतलब ऑर्नामेंट कोण कितना डिग्री बोला है 30 डिग्री। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए अगर ये 30 है तो ये भी तो 30 होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपने क्लास 9th में पढ़ा है अल्टरनेट एंगल मतलब अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30, ये 20 है तो ये भी क्या होगा 20, मतलब एकांतर अंतः कोण, ये एकांतर अंतः कोण 30 है तो यहाँ पर भी क्या होगा 30। तो चलिए इसको नेम दे दीजिए, मेरे ख्याल से आ गया होगा ए बी सी और ये डी और ये क्या हो गया ई, अपने से नेम दे दीजिए। फिर से बोल रहा हूँ ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो हाइट है वो कितना है मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। बिल्डिंग का हाइट है आपको 15 मीटर, ये 15 मीटर है। मैं बिल्डिंग पे खड़ा हुआ हूँ और वहाँ से टावर की ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और नीचे देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, उन्नयन कोण 60 डिग्री और अवनमन कोण 30। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस तो पता नहीं, यहाँ से यहाँ तक इसको x ले लीजिए, तो इसको भी क्या ले सकते हैं, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको भी ये क्या होगा x होगा, अरे ये 15 है तो ये भी क्या होगा 15 होगा। तो मेरे ख्याल से ये देखिए यहाँ पर एक एंगल बन रहा है CDE, यहाँ पर क्या बन रहा है CDE, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हाइट तो दी हुई है और एंगल भी दी हुई है, तो CED। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हो गया आपका गिवन, मतलब दिया है, दिया क्या है CD
सी डी किसके इक्वल है, बी ई के इक्वल है, और ये गिवन है आपका 15 मीटर। डी ई और बी सी, डी ई किसके इक्वल है, डी ई जो इक्वल है किसके, बी सी, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही होंगे ना। तो कितना है आपका, एक्स ले लेते हैं, एक्स मीटर। अब सबसे पहले ये वाले एंगल में देखते हैं, मतलब कौन सा, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ छोटा सा, अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए यहाँ पे सी है, ये डी है, और ये क्या है, ई है, मतलब सी डी और ये ई, ये वाला एंगल में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है ये 15 मीटर है, ये एक्स है, और ये कितना है 30 मीटर। तो सी ई डी में, इन ट्रायंगल सी ई डी मतलब त्रिभुज सी ई डी में, तो यहाँ से फिर से वही आ गया tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर मतलब आपका सी डी है, परपेंडिकुलर आपका क्या है, सी डी है, और बेस क्या है, डी ई है, बेस क्या है, डी ई है, मतलब लंब आपका सी डी और आधार क्या है, डी ई। तो सी डी कितना आपका, ये 15 मीटर हो गया, और आधार क्या हो गया आपका, एक्स हो गया। तो tan थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा आपका 15 अपॉन एक्स, थीटा सॉरी थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 30 डिग्री, ठीक है। तो आपका हो जाएगा थीटा की वैल्यू 30। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होती, बताइए, 1 अपॉन रूट 3। तो 1 अपॉन रूट 3 है यहाँ, तो 15 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इक्वल टू 15। कोई डाउट है यहाँ तक? अब आपको ये बोला है कि आपको इसकी हाइट फाइंड करनी, मतलब ए से ही, मतलब जो टावर है उसकी हाइट क्या करनी है, फाइंड करनी। तो ये तो 15 हो गया, तो अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी, मिल जाएगी हमको। तो नेक्स्ट ट्रायंगल है आपका ए सी बी, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ छोटा सा, ये हो गया ए सी बी, ठीक है, ये ए हो गया, और ये सी हो गया, और ये क्या हो गया बी। तो हमको इसकी वैल्यू पता नहीं है अभी, बी सी कितना है, एक्स है, ये आपका 60 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए सी बी, तो ये हो जाएगा ए सी बी में, इन ट्रायंगल ए सी में। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए सी बी में। तो यहाँ से फिर से tan थीटा लगा लो, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी है, और बेस क्या है आपका बी सी। तो tan थीटा, थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री है, और यहाँ P अपॉन बी है, मतलब P कितना है ए बी, और बी सी की वैल्यू देखिए, बी सी की जो वैल्यू x है, x की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया, x की वैल्यू कितनी है 15 रूट 3। तो ये कितना हो जाएगा 15 रूट 3, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3। तो ये रूट 3 हो गया, और ए बी अपॉन 15 रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, तो ये हो जाएगा रूट 3 इंटू 15 रूट 3 इक्वल टू क्या हो गया ए बी। तो रूट 3 मतलब 9 हो जाएगा, अंडर रूट 9 का कितना हो जाएगा 3, 15 इंटू 9 कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए 15, ये हो जाएगा 135, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अच्छा सॉरी, ये रूट 3 ये 3 हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, होगा 3 होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 40, तो ये हो जाएगा आपका ए बी। कोई डाउट है यहाँ तक? अब ए बी की वैल्यू अगर यहाँ 45 है और ये 15 है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी, तो टोटल हाइट एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस बी ई। तो ए बी कितना है आपका अभी जस्ट 45, और बी ई कितना है आपका 15। तो योर हाइट विल बी 60 मीटर। दिस इज योर आंसर, यही आपका क्या है आंसर है। सो डियर स्टूडेंट, आज का क्लास यहीं फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। और अगर आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।